करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज की जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है वह भी इवनिंग वॉक से ही है, लेकिन आज मैं आपको भागवत कथा भी दिखाऊंगी इसी में, तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ। 6:30 बजे का टाइम हो गया है। सूरज की किरणें इतनी तेज हैं, बहुत गर्म हो रहा है अभी 6:30 बजे करीब भी। और इधर देखिए आप, हरियाली ही हरियाली है। और इधर गाय भैंसों के लिए चारा बो रखा है। देखिए पूरे खेत में ये देखिए। और ये इधर खेत पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पे घास ही घास हो रही है, पूरी घास ही। अभी आप ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको आगे भागवत कथा भी दिखाऊंगी। देखिए देखिए सामने ये है पानी की टंकी, यहाँ से मोस्ट ऑफ जगह पानी जाता है। यहाँ से थोड़ा सा सूरज कम दिखाई दे रहा है क्योंकि इधर पेड़ ही पेड़ हैं ज़्यादा। 6:30 बजे से ऊपर हो गया टाइम, साढ़े छः से ऊपर हो गया टाइम। और ये सामने देखिए, ये है जिम। ये मैं ऑन रोड आ चुकी हूँ। अभी तक मैं कच्ची रोड में थी, शॉर्टकट आई थी, बट अब मैं ऑन रोड आ चुकी हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको भागवत कथा का थोड़ा सा एक दृश्य दिखाऊंगी। लेकिन सज्जनों माताओं, जब कोई व्यक्ति अपना ही अपने को कष्ट देता है तब ज्यादा दुख होता है। आप देखें, आप लोगों को आवाज भी आ रही होगी भागवत कथा की। तब और ज्यादा। ये देखिए मैंने एंट्री कर चुकी है, मैं एंट्री कर चुकी हूँ भागवत कथा सुनने के लिए। कितना प्यारा सा डेकोरेट कर रखा है इधर। इधर देखिए, इधर बच्चे बैठे हुए हैं। ये है एंट्री गेट। मैं गलत आ गई हूँ, शायद एंट्री गेट इधर है। कितनी शांति है इधर, वाह। मुझे बेटी हो जाए, कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं, वाह। और इसलिए मैया बड़ी दुखी हो जाती है कि अगर मुझे बेटी हो गई तो सासू माँ तो मेरा जीना मुश्किल कर देगी, नेचुरल और नानी भी घर में जाने नहीं देगी माई के। इसलिए मुझे तो बेटा ही होना चाहिए। तो बेटे से क्या होगा जरा बताएं। देखिए, एक माता सीता जनक जी के यहाँ एक बेटी हो गई तो उसने पूरे कुल का उद्धार कर। यदि सिंटेक्स की टैंकी भी सर पे रख ले नहीं, और उसमें पूरा पानी भर दे 500 लीटर, और आम की पत्तियां क्या उसमें आम का पेड़ ही उगा दे, तो भी वो मंगल कलश नहीं बन पाता। बोलो सांचे दरबार की। इसीलिए बेटी मंगल है, बेटी पवित्र है, पवित्रतम है बिटिया। इसलिए आज भगवान ने देखा, भोलेनाथ ने, कि अब जल्दी से विदा कर दीजिए। तो तब भगवान ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मदेव, फिर भगवान शिव का विवाह हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कहते हैं देवता सब अपने अपने लोक में गए, और वहां तो देखा तो वहां तो तारकासुर का आधिपत्य है।
इसलिए भाग करके सारे देवता आए, भगवान विष्णु के पास गए और भगवान नारायण से कहा कि हे नारायण, अब भगवान भोलेनाथ को जगाइए, प्रभु को उठाइए, क्योंकि भगवान शिव कहाँ है? शिव और शिवा माता पार्वती एक गंभीर गुफा में प्रविष्ट हो गए हैं और दिव्य भगवान शिव और शिवा का मिलन हो रहा है। और इस तरह भंगो कथाच्छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशुमात्री विभेदश्च ब्रह्महत्या समम स्मृतम निद्रा भंगो। अब कोई व्यक्ति सो रहा हो, नींद में हो और विश्राम में हो तो उसकी निद्रा को भंग नहीं करना चाहिए। कोई सो रहा हो व्यक्ति, अब कथा में सो रहा हो तो जगा देना चाहिए, लेकिन घर पे सो रहा हो रात्रि को आराम से तो उसकी नींद को भंग नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बच्चे का स्कूल हो, विद्यालय जाना हो, अब उसको जगाना ही पड़ता है। पता लगा बच्चे का एग्जाम है, पेपर है, और आप कहेंगे कि गुरुजी ने शिव पुराण में कहा है कि भाई सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए, तो बेचारे को सोने दो, रात भर बड़ी मेहनत करिए, किताब पढ़िए और सोने दो आराम से, उसका तो पेपर ही छूट जाएगा। इसलिए जब किसी को कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो तब तो जगा देना चाहिए, लेकिन नहीं तो कोई बेचारा बड़ी मेहनत करके सोया है तो उसको जगाना नहीं चाहिए। और कथा छेदो, और कथा में व्यवधान नहीं डालना चाहिए, तो इसको करने से भी ब्रह्म हत्या जैसा दोष लगता है। और दंपत्यों प्रीति भेदनम, दो दंपति आपस में मिल रहे हों और उनकी प्रीति को जो भंग कर दे, ये भी बड़ा कठिन है। दंपत्यों प्रीति भेदनम, दंपति माने पति पत्नी, उनकी प्रीति में जो भंग कर दे, मतलब ये किसके लिए बोला जा रहा है? दो, ये देखो, पति और पत्नी हो और उनकी प्रीति को जो भंग कर दे। कभी कभी पति और पत्नी, बेटा बहू, इधर देखना जरा, कभी कभी बेटा और बहू आराम से कमरे में बैठे हैं, तब तक सासू माँ को इतना गुस्सा आवे, इतना गुस्सा, वही बैठो तो 8 बजे तक बैठ रहो और सारे काम जब मैं कर लूँ तब निकले कमर में बैठी बाहर, है ना, तो वहीं बैठी रहेगी। 8 बजे निकलती है महाराज, न जाने क्या करें, क्या गुनगुनाएं, गीत गाएं दोनों, हरि बोल। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि दंपत्यों प्रीति भेदनम। अरे वो बैठे हैं तो ये विचार करो कि सास भी कभी बोलते कि हमें बोलो सासे सांचे दरबार की, उमापति महादेव की। तो बैठे हैं तो थोड़ा बैठने दो उनको। और आपके तो बच्चे हैं, आपके प्यारे बच्चे हैं, आपकी प्यारी बहू रानी है।